हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक और पुरअसरार वाक़या शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे एफबी पर किसी ने सेंड किया था। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग बहावलपुर में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। ऊपर हम रहते थे जबकि नीचे वाला पोर्शन हमने इनायत साहब को किराए पर दिया हुआ था, जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहा करते थे। ये लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जल्द ही इनायत की छोटी बहन महविश से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। इन्हीं दिनों में इनायत भाई के लिए एक गरीब घराने की लड़की से रिश्ते की बात शुरू हुई। लड़की चूँकि खूबसूरत और मासूम थी, इसलिए इनायत की माँ ने फ़ौरन हामी भर ली। 1 साल के अंदर सुमैया दुल्हन बनकर इनायत के घर आई। शादी के तकरीबन 6 साल तक इनायत औलाद जैसी नेमत से महरूम रहा, लेकिन 7वां साल इनायत के लिए खुशी का सूरज लेकर तुलू हुआ। मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब महविश रात को 10 बजे मुझे ऊपर बुलाने आई और बड़ी खुशी के साथ कहा, दुआ जल्दी मेरे साथ चलो, भाभी की लड़की हुई है, दोनों साथ चलकर अपनी भतीजी को देखते हैं। जब हम दोनों नीचे पहुँचे तो बच्ची को देखकर मैं दंग रह गई। वो बच्ची आम बच्चियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसके चेहरे का आधा हिस्सा खासा गोरा था, जबकि बाकी आधा हिस्सा सांवले रंग का था। महविश की अम्मी ने बताया कि ये बच्ची अब तक 1 मिनट को भी नहीं रोई। मैंने जल्द ही ये महसूस किया कि ये बच्ची इस घर के दरो दीवार को इस तरह तक रही है जैसे बरसों पहले यहाँ रह चुकी हो। वो बच्ची जिस्मानी तौर पर 2 घंटे पहले पैदा हुई बच्ची मालूम हो रही थी, लेकिन उसकी हरकत किसी बेहद ज़हीन और चालाक इंसान की सी थी। थोड़ी देर के बाद सुमैया ने बच्ची को गोद में लिया और हर माँ की तरह प्यार से उससे पूछने लगी कि मेरी बेटी को भूख लगी है, मेरी बेटी क्या खाएगी। मगर उस वक्त हम सब के कदमों तले ज़मीन निकल गई जब इस बच्ची के मुंह से तकरीबन 20-22 साला औरत जैसी आवाज़ निकली और वो बोली, मैं हलवा खाऊंगी। ये आवाज़ इतनी साफ थी, हम उसे वहम का नाम ना दे सके। सुमैया तो एकदम सख्ते की हालत में आ गई। इसने इस पुरअसरार बच्ची को पलंग पर छोड़ दिया। क्या बताऊं उस वक्त हम सब की क्या हालत थी। वो बच्ची हम सबको बारी बारी इस तरह देख रही थी जैसे बस अभी हमको किसी भूखी शेरनी की तरह खा जाएगी। हम सब डर की वजह से इस बच्ची को छोड़कर भाग आए। महविश की अम्मी ने जल्द ही मौलवी साहब को बुलवाया। कुछ ही देर में मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने सबसे पहले इस बच्ची को गौर से देखा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने बच्ची के पैरों को पकड़ा और पूछने लगे, बता कौन है तू। इस बार इस बच्ची के मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला, बस सिर्फ उसकी आंखें लाल हो गईं। जिनमें खून सा तैरने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा यही अमल दोहराया और पूछा, बता कौन है तू। इस बार इस बच्ची के मुंह से चीख निकली और उसने खौफनाक आवाज़ में कहा, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे चादर में लपेट कर सहन में छोड़ दो, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद तेज़ आंधी आएगी और बारिश होगी। मौलवी साहब ने ये सुनने के बाद इनायत से चादर मांगी, बच्ची को उसमें लपेटा और इस पुरअसरार बच्ची को फर्श पर लिटा दिया। आप यकीन करें, उस वक्त मैं वहाँ मौजूद थी। पलक झपकते ही वो लड़की फर्श से गायब हो गई और जैसे ही वो फर्श से गायब हुई, आंधी चलना शुरू हो गई और साथ ही मूसलाधार बारिश होने लगी। इनायत साहब ने हिम्मत करके मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये सब क्या था। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बीवी इकसाई की लपेट में आ गई थी और ये सब खुदा के फ़ैसले हैं, वही बेहतर जानता है, हम बंदे क्या कह सकते हैं। 2 माह बाद इनायत साहब बहावलपुर छोड़कर किसी दूसरे शहर में आबाद हो गए और हमने भी अपना 2 मंजिला घर फ़रोख्त कर दिया।
آج بھی جب وہ پراسرار بچی آنکھوں کے سامنے تصویر بن کر آتی ہے تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور میں اس بچی کی شکل کو اب تک نہیں بھولی ہوں، حالانکہ اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں۔ سو فرینڈس، یہ تھا آج کا بہت انہونا سا قصہ۔ تو اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔